लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये किया था कि हमारा लॉगिन वाले प्रोसेस पे काम किया था, सर्चिंग का काम किया था। तो ये हमारा login.html था। इसमें हमने एक सर्च का बटन बनाया था, एक सर्च ऑल का बनाया था। अगर हम यहाँ पे सर्च और सर्च ऑल पे अगर काम कर रहे हैं तो एक चीज़ ये है कि हम सेम पेज पे भी काम कर सकते हैं, अलग अलग पेज पे भी काम कर सकते हैं। तो हमने उस टाइम पे क्या किया था, login.php पे हमने ट्रांसफ़र किया था। हम चाहते हैं कि ये वाला कोड अगर हमें उसी HTML में ही करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल A करेंगे और यहाँ से कॉपी करके हमने इसको HTML वाले पेज पे लेके जाएंगे, यहाँ से HTML वाले पेज पे, और इसी के नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। बट इसको जो हमने पेस्ट किया है इसको सेव एज करना पड़ेगा हमें। जो HTML वाली फाइल है इसको .php में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग HTML और PHP दोनों साथ में लिख रहे हैं, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सारा कोड जो भी हमने लिखा है HTML और PHP का, इसको हम पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस .php और इसमें हम पेस्ट करेंगे। ये यहाँ पे हमने जो एक्शन दिया था, एक्शन को हम हटा देंगे। एक्शन क्यों नहीं? हाँ, एक्शन यहाँ पे अगर हम इसी पेज पे चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इसको प्रोसेस वाला, तो ये फिर रहेगा नहीं, क्योंकि हमें सेम पेज पे चाहिए। तो सेम पेज के लिए हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना होता तब हमें ज़रूरत पड़ती। तो अभी हम यहाँ पे सेम पेज पे चाहिए, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक्शन पेज हटा दिया है। यहीं पे हमने नीचे जो है PHP का कोड लिख दिया है और ऊपर हमने HTML का कोड कर दिया है। इस केसेस में हमारा क्या होगा, दोनों चलेगा। लॉगिन वाला अगर आपको चाहिए तो लॉगिन वाला आप यहाँ से कर सकते हो, लॉगिन का भी अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आप इतने पे भी, इसमें भी अगर लॉगिन वाले का भी प्रोसेस अगर हमें सेम पेज पे चाहिए तो इसको भी हम क्या करेंगे, या तो फिर आप एक्शन अगर लगा रहे हो तो एक्शन में आप हैश लगा सकते हो। हैश का मतलब होता है सेम पेज पे, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, दोनों में भी कर सकते हो। हाँ, अब यहाँ से भी ऐसे भी हटा सकते हो। बाकी कोडिंग जो हमने लास्ट टाइम पे किया था, कोडिंग हमारा वैसे ही रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। फर्क इतना रहेगा कि यहाँ HTML जो हमारी फाइल थी वो PHP में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉगिन HTML को हमने लॉगिन PHP में कन्वर्ट करना होता है। बाकी हमारा कोड क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। इसमें कभी हमारे पास वैलिडेशंस वगैरह भी लगाने होते हैं सर्वर साइड पे कि वो डेटा है कि नहीं है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे अगर यूज कर सकते हैं। सर्वर साइड से हाँ, तो इसमें जैसे हमने वैलिडेशंस अगर हम यहाँ पे लॉगिन के लिए जैसे है, पहले तो हम नॉर्मल लॉगिन करके देख लेते हैं हमारा नॉर्मल लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमने लॉगिन में यहाँ पे btn लॉगिन का हमने फंक्शन लगाया था और यहाँ पे सर्च के बाद हमने ये लॉगिन वाला कोड लिखा था जिसमें हमने MD5 का कन्वर्जन किया था। तो MD5 में कन्वर्ट क्यों किया था, क्योंकि हमने डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हैश लगा करके रखा था। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हमने इसको करके रखा था। इसको एक बार कन्वर्ट करके एक बार लॉगिन करके देखेंगे तो लॉगिन करने पे profile.html पे जाएगा, ठीक है, profile.html पे जाएगा। इसमें जब profile.html पे जाता है तो एक चीज़ इसमें होता है, हमारे पास सेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक हम लॉग आउट नहीं करते हैं तब तक हमारा यूज़र नेम हर पेज पे वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। तो इसमें अगर हमें सेशन का काम करवाना रहेगा तो सेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे पहली बात, अगर हमें वैलिडेशंस की बात करें, यहाँ पे अगर हमारे पास ईमेल पासवर्ड अगर है तो वैलिडेशंस के लिए सिंपल सा आप यहीं पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास इफ़ अगर हमारे पास इज सेट यहाँ पे अगर ये वैल्यू है, यहाँ पे हम
इंसेट ये हम चेक कर सकते हैं, या फिर एक इम्पटी फंक्शन होता है हमारे पास, इम्पटी फंक्शन। इसेट और एम्प्टी फंक्शन दोनों इस सेट हम बटन को प्रेस करने के लिए चेक करते हैं कि हमारा बटन प्रेस हुआ है कि नहीं है, और इम्पटी फंक्शन हमारा क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये इम्पटी है। अगर हमारा इम्पटी नहीं है, यहाँ पे नोट लगा सकते हो आप, अगर हमारा इम्पटी नहीं है तो ये हमारा ईमेल यहाँ पे निकाल करके इस वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्स वाले में एक एरर हम लगाएंगे। एरर में एक एरर वेरिएबल बनाएंगे, एक एरर वेरिएबल बनाएंगे। उस एरर वेरिएबल्स में हम यहाँ पे एरर हमारा कौन सा है, ईमेल है, ईमेल, और यहाँ पे डबल कोड में रिक्वायर्ड ईमेल, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए अगर हम चाहते हैं तो इफ इम्पटी डॉलर पासवर्ड, अगर ये हमारा पासवर्ड इम्पटी नहीं है तो ये वाली चीज रहेगी। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एरर, ईमेल है, पासवर्ड यहाँ पे हो जाएगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये जो कोड हमें यहाँ पे लिखा है ये तब चलेगा, हमने देखा कि जब बटन हमारा प्रेस होगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि बटन प्रेस तो हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया और ये सारी प्रोसेस हमने यहाँ पे कर दिया। अब ये हमारा लॉगिन प्रोसेस भी यहाँ पे देखिए, ये जो हमने MD5 में कन्वर्ट किया ये भी हमारा तभी होगा जब हमारा पासवर्ड इम्पटी नहीं रहेगा, ठीक है। और इतनी चीजें हमारा होगा। अब इसमें हम यहाँ पे ये वाले कोड हमें चलाना है नहीं चलाना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास एरर है कि नहीं है। अगर हमारे पास एरर ईमेल है, ये हमारा क्या है, ब्लैंक है, ये वाला वेरिएबल्स क्या है, इम्पटी है, और हमारा ये पासवर्ड वाला वेरिएबल जो एरर वाला वेरिएबल है ये भी हमारा इम्पटी होना चाहिए, ये भी हमारा। सर एक आपने जो अभी है ना कल भी एक बार थोड़ा बताया था MD5 पासवर्ड इज इक्वल टू MD5। हाँ, अभी उस पे MD5 पे अगर आपको डिस्कस करना रहेगा देख लेंगे, बट अभी वैलिडेशन का देख लेते हैं कि वैलिडेशंस क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमें वैलिडेशंस लगाना रहेगा सर्वर साइड पे तो कैसे लगाएंगे, ये इम्पटी फंक्शंस क्या करेगा, हमारा चेक करेगा कि ये वैल्यू यहाँ पे अगर इम्पटी है तो यहाँ पे हमारे पास, इम्पटी नहीं है तो ईमेल में आ जाएगी वैल्यू इसकी, और अगर इम्पटी है तो एरर में आ जाएगा ये वाला एरर मैसेज, और अगर पासवर्ड इम्पटी नहीं है तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा और उसको MD5 में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख लेगा। ये कन्वर्ट कर देगा MD5, क्या करेगा, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अगर एरर यहाँ पे आपको मिलता है तो ये इसमें ये वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। तो हमने यहाँ पे फिर से चेक किया कि अगर ईमेल में एरर हमारा ब्लैंक है और पासवर्ड भी हमारा ब्लैंक है, तब तो हम इसके अंदर का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस तभी हम कंटिन्यू करेंगे जब हमारा दोनों इम्पटी रहेगा। अगर हमारा प्रोसेस यहाँ पे ये इम्पटी नहीं है, एरर नहीं है, तभी हम इसको करेंगे। अगर एरर मिल जाएगा तो फिर हमारा इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तब तो ये हमारा एरर वाला मैसेज शो करना चाहिए। तो ये एरर वाला मैसेज हमारा कहाँ पे शो करेगा, इसको अगर हम देखें तो ये एरर वाला मैसेज हमारा HTML वाला जो कोड हमने लिखा था यहाँ पे हमारा शो होना चाहिए, ठीक है।
तो इस कोड को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि जो हमने नीचे के साइड पे लिखा है PHP का, इसको हम ऊपर के साइड पे लिखेंगे पूरा का पूरा। जितना भी HTML है HTML के ऊपर पे लिखेंगे। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि अभी जब हम ऊपर से चेक करते आएंगे, जब एरर मिलेगा तो उस एरर को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले कराना है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, स्पैन लगा देंगे। स्पैन के साथ हम एरर को डिस्प्ले कराएंगे, स्पैन। और यहीं पे इफ इज सेट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, PHP का सिंटैक्स आएगा इफ इज सेट ब्रैकेट में, और यहाँ पे इको करेंगे किसको, डॉलर एरर जो हमारा है ईमेल का है तो ईमेल, ठीक है। ये हमारा अगर एरर आता है तो, अगर एरर नहीं आएगा तो फिर ये आपका कोड नहीं चलेगा। हाँ, इफ इज सेट, अगर हमारा यहाँ पे बटन प्रेस होगी तो, कौन सा बटन यहाँ पे हमने लिया था, इस सेट का मतलब यहाँ पे है कि ये वाली बटन हमारी प्रेस होगी तो ये लॉगिन वाला पोर्शन तभी चलेगा जब हमारा ये बटन प्रेस होगा। और बटन हमारा प्रेस कैसे पता चलेगा, ये हमने लिखा था इफ इज सेट, ये हमने लिखा था, इसी से पता चलेगा हमारा बटन प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम इसको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। अगर बटन प्रेस हुआ है तभी हम यहाँ पे एरर की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अगर ये बटन हमारा लॉगिन का प्रेस हुआ है तभी हमारा ये एरर वाला प्रिंट होगा। और बाकी यहाँ पे स्पैन हमारा क्लोज हो जाएगा सेम लाइन में। सिमिलर ऐसे ही पासवर्ड का भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इसमें भी हम चेक करेंगे, स्पैन लगा करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, PHP लिखेंगे इफ इज सेट और ब्रैकेट में डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और यहाँ पे इस सेट का हमने कॉपी किया था ना वहाँ से, तो हम इसको यहाँ से पेस्ट कर दिए। इज सेट अगर बटन प्रेस हुआ तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इको करेंगे डॉलर एरर पासवर्ड। और इसको भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इस पैन को हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेव हो जाएगा। अब ये मान लीजिए अगर हमारा एरर नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ इन वेरिएबल में वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही हम एक वेरिएबल बना लेंगे, शुरू में ही उसकी वैल्यूज को ब्लैंक रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डॉलर एरर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर एरर पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे। इतना हमने यहाँ पे क्या किया, सेव करके रख लेंगे। अब जैसे नीचे की तरफ आएगा ये चेक करेगा बटन प्रेस हुई है कि नहीं प्रेस हुई है। यहाँ पे अगर ये बटन प्रेस हुआ है, बटन प्रेस हुआ है तो फिर ये कनेक्शंस भी हम यहाँ पे चाहे तो ये कनेक्शंस भी हम तभी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कनेक्शन यहाँ पे हमने बनाया ना, तो इसको तभी हम कर सकते हैं। बट इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, कनेक्शन को अलग करना है कि नहीं करना। बट ये कनेक्शन बनाता हुआ सिंपल आएगा जैसे उसमें कर रहा था। यहाँ पे बटन प्रेस हुई है तो ये हमारा लॉगिन वाले फंक्शन में चला जाएगा। लॉगिन वाले फंक्शन में आएगा, ये ईमेल को चेक करेगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एरर आ जाएगा। और ये एरर मान लीजिए यहाँ पे दोनों में से किसी में भी अगर एरर आया तो ये हमारा क्या है, ब्लैंक अगर रहेगा दोनों में एरर। क्योंकि ऊपर सबसे हमने टॉप में क्या किया है, यहाँ पे देखिए हमने ब्लैंक रखा है। अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब कि बीच में हमारा एरर कहीं नहीं आया है। अगर हमारा ब्लैंक रहेगा तो एरर ना तो हमारा इसमें मिलेगा ना तो हमारा इसमें मिलेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा एरर ब्लैंक रहेगा। अगर इस इतने से कोड के अंदर अगर कहीं पे एरर आया है मीन्स ब्लैंक है, तो फट से ईमेल में कुछ ना कुछ एरर वाले वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर ये चलेगा ही नहीं। तो ये जब चलेगा नहीं तो नीचे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, इधर आ जाएगा, देखेगा बटन लॉगिन प्रेस हुआ है
तो ये एरर वाला यहाँ पे जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगी डिस्प्ले कर देगा। ऐसे इसमें भी वैल्यू उसको डिस्प्ले कर देगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं, फिर से समझते हैं कैसे काम कर रहा है। तो इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे इसको हमने दिया था लॉगिन प्रोसेस डॉट PHP दिया था। तो यहाँ पे हमने लॉगिन प्रोसेस डॉट PHP ये हमारा था। इसमें हमने कुछ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन पे प्रेस किया तो हमारा ये कोड चलना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट लगा के रखा है और इफ एग्जिट लगा रखा है। इसको एक बार चेक करते हैं। इसमें देखिए लास्ट टाइम पे हम जो ये कर रहे थे, अभी इसमें जो एरर आ रहा था वो एरर हमारा शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम लोग एरर शो कराने की कोशिश कर रहे थे, बट ये एरर हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने जो यहाँ पे काम किया है वो फंक्शन के अंदर काम किया है। और PHP में जब हम किसी वेरिएबल, अगर हमारा ऊपर वेरिएबल कहीं फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया है तो इसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और ये ग्लोबल वेरिएबल हमारा फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो जाता है और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस हो जाता है। लेकिन अगर हमने कोई फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई बना रखा है वेरिएबल, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रखा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पे डॉलर एरर लिखा था, डॉलर पासवर्ड लिखा था, तो ये हमारा एज अ लोकल वेरिएबल था। अगर हमें ग्लोबल वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे ग्लोबल लिखने के बाद ये बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स जो हैं हमारे ग्लोबल वाले हैं, इसको हम एज अ फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे उनकी वैल्यू अपडेट करेंगे और देन हम उसको फंक्शन के बाहर दोबारा यूज करेंगे। तो अगर हम फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको दोबारा PHP के अंदर अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे हमें फंक्शन के अंदर ग्लोबल लिख करके दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, नहीं तो वो एज अ लोकल का ही काम करने लगेगा। जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में आप बाहर वेरिएबल एक बार बना दीजिए, आप उसको अंदर भी यूज कर सकते हो बिना दोबारा ग्लोबल इंट्रोड्यूस किए। तो सर ये दिक्कत PHP में? हाँ, PHP में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने कोई वेरिएबल फंक्शन के बाहर बनाया है, फिर आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो, देन अगेन उसको फंक्शन के बाहर यूज करना है, तो आपको कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करके देन इसकी वैल्यू अपडेट करना पड़ेगा, देन हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए वहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमने केवल और केवल उसमें इतना सा ही ऐड ऑन किया है कि हमारे पास ये ग्लोबल जो लोकल हमने ऊपर जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था, इसको हमें फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए हमने यहाँ पे ग्लोबल इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने इसको यूज किया है। ठीक है, जैसे ये यूज होगा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसको अगर हम रिफ्रेश करके देखेंगे और इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ये मैसेज शो कर देगा। अगर हमने यहाँ पे एक में फिल किया और दूसरे में नहीं फिल किया तो एक का तो हट जाएगा, बट यहाँ पे फिर से दूसरे में अगर पासवर्ड हमने डाल करके फिर से फिल किया तो एक हट जाएगा, एक आ जाएगा। तो दोनों बराबर मैच होने चाहिए। हाँ, अगर हमें यहाँ पे ये तो हो गया कि वैलिडेशन, इसको थोड़ा सा रेड कलर में करना है तो आप HTML में जैसे CSS वगैरह लगाते थे, आप स्पैन को क्या कर दीजिए, स्टाइल लगा करके थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर से कर सकते हो। हेड के अंदर आप स्टाइल लगा लो और इसको स्पैन लगा लो यहाँ पे। स्टाइल के बाद हमने यहाँ पे क्या करे, स्पैन, और इसी में हमने क्या कर दिया, कलर रेड दे दिया। और यहाँ पे हमने स्पैन के अंदर अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ लिख करके देना है तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो, इसमें भी आप स्पैन में स्टार लगा दो और यहाँ पे एक मैसेज फॉर्म के अंदर डाल दो कि एस्ट्रिक ऑल द एस्ट्रिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। रेड कलर में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सामने वाले को एक मैसेज चला जाएगा कि जितने भी एस्ट्रिक वाले फील्ड्स हैं ये हमारे क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। तो इसको
यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया, यहाँ पे एस्ट्रिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये हमने कहीं पे ओपन क्लोजिंग का कुछ गड़बड़ है, स्टाइल ओपन किया था क्लोज नहीं किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाता है। इस स्टाइल हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है? हाँ, ये VS कोड नहीं है, ऑल द एस्ट्रिक फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो ये एस्ट्रिक फील्ड्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। और इसमें अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 1 देने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें तो ये ब्लैंक ना हो, वो होल्ड करके रखे। PHP में बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर मान लो कहीं टर्म्स एंड कंडीशन छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा हमारा रिफ्रेश कर देगा पूरा फॉर्म। और बहुत इरिटेटिंग लगता है जब पूरा फॉर्म खाली हो जाए एक की वजह से। तो इसको बोलते हैं ये बैकअप सपोर्ट। सरकारी साइटों में बहुत होता है सर ये। इसको हम बैकअप सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे। इसमें भी देखिए हमें फिर से वैल्यूज के अंदर ये हमने इको नहीं किया, फिर से हमें यहाँ पे इको करना पड़ेगा, Ctrl+C, और हमने यहाँ पे डबल कोड के अंदर और हमने ये क्वेश्चन मार्क PHP लगा दिया। और फिर से हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इको करेंगे ईमेल को, डॉलर ईमेल है तो ईमेल और सेमीकोलन लगा करके फिर से हमने क्वेश्चन मार्क PHP को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, इसको डबल कोड में डाल दिया। वैल्यू एट्रीब्यूट होता है HTML में, उसी को हमने यहाँ पे लगाया है। और सेम हमने वैल्यू एट्रीब्यूट हमने क्या किया है, यहाँ पे पासवर्ड वाले में भी लगा देंगे। इनपुट में पासवर्ड का वैसे होता नहीं है बैकअप सपोर्ट, लेकिन मैं एक आइडिया के लिए मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी बड़े फॉर्म में अगर आपको लगाना हुआ तो आप ऐसे बैकअप सपोर्ट लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि हम बैकअप सपोर्ट नहीं दे सकते, बैकअप सपोर्ट कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि ये वेरिएबल हमने फंक्शन के बाहर यूज किया है, और जबकि ये वेरिएबल हमने देखिए यहाँ पे फंक्शन के अंदर इनिशलाइज किया है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्लोबली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दोबारा। और फिर इसी वेरिएबल को हम ऊपर भी यहाँ पे ब्लैंक करके रखेंगे, इक्वल टू करके, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा ब्लैंक होना चाहिए। ईमेल जब फिल करेगा कोई तभी लेगा ना। तो यहाँ पे हमने जैसे ब्लैंक किया, फिर से यहाँ से हमने कोई ईमेल आईडी दिया और लॉगिन पे क्लिक किया, देखिए हमारा ये अभी होल्ड करके रखेगा। फिर से पासवर्ड हमने यहाँ पे जो भी दिया है तो वो पासवर्ड हमने दिया। अभी ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि हमने MD5 यूज कर रखा है, और यहाँ पे हमने प्लेन टेक्स्ट स्टार्टिंग में डाल के रखा था। तो वो चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने कौन सा टेक्स्ट दिया था, क्योंकि ये एंट्री जो दी गई हैं ये MD5 के पहले वाले हैं। तो हम इससे लॉगिन करेंगे 1 2 3 4 तो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि अभी हम MD5 यूज कर रहे हैं। रमेश वाला हो जाएगा। हाँ, ये वाला हो जाएगा, बट इसका पासवर्ड अगर आपको याद रहेगा तभी हो पाएगा। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे करना चाहते हैं तो एक बार अगर MD5 को हमें हटाना है तो एक लाइन का हमने देखा था कि लॉगिन के टाइम पे हमने एक लाइन यहाँ से MD5 वाला ये हम कमेंट कर देंगे तो हमारा 1 2 3 4 के थ्रू हो जाएगा। तो इसमें हमें इतना ही करना था। अगर हमें वैलिडेशन सपोर्ट लगाना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे, और सबमिट किया, फिर से यहाँ से 1 2 3 4 किया, फिर से हमने लॉगिन पे क्लिक किया, ये लॉगिन सक्सेसफुली हुआ और ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हम कैसे बैकअप सपोर्ट करेंगे, कैसे वैलिडेट कैसे करेंगे, या फिर हमारा सर्वर साइड पे कैसे वैलिडेशंस लगाते हैं, ये चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। जहाँ पे बहुत सारे क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें बहुत ही कंपलसरी होता है कि नहीं हमें सर्वर साइड पे चेक करना ही करना है, तो उसको हम सर्वर साइड पे वैलिडेशन लगा करके चेक कर सकते हैं आसानी से। बाकी इसमें जैसे सेशन का हो गया, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे सेशन कैसे रहेगा।